हेलो स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल कंपटीशन जर्नी विद दीपक में। तो दोस्तों, आज मैं आप लोगों को एसएससीजीडी का प्रैक्टिस सेट नंबर 3 कराने जा रहा हूँ। तो बात करते हैं अपने पहले क्वेश्चन। देखिए, जैसे हमारा पहला क्वेश्चन बोल रहा है, कह रहे हैं कि पिछले साल नीलू ने 2 घड़ियां खरीदी। इस साल उसने 15,000 रुपये प्रति घड़ी की दर से दोनों घड़ियां बेच दी। एक घड़ी पर उसे 25% का लाभ हुआ और दूसरी घड़ी पर उसे X% की हानि हुई। यदि उनकी निवल हानि 2,000 रुपए है तो X का मान कहती है। देखो, बोला है कि नील ने पिछले साल 2 घड़ियां खरीदी थी और इस साल उसने क्या किया। देखो, 15,000 रुपये प्रति घड़ी की दर से बेच रहा है, तो उसके लिए सेविंग प्राइस कितना हो जाएगा टोटल 2 घड़ियों का? 30,000 रुपये हो जाएगा। ठीक, लेकिन वो 2,000 का क्या उसको हो रहा है, देखिए निवल का मतलब होता है उसको दोनों घड़ियों पर कंप्लीट हानि जो है 2,000 रुपये की। मतलब ये कि जो हमारा उसका सीपी होगा जाके, उसका जो सीपी होगा जाके वो कितना होगा जाके, उसका सीपी हो जाएगा 32,000। ठीक, अगर ये देखा जाए तो उसका सीपी कितना होगा जाके 32,000 होगा। ठीक, लेकिन वो उसका सेविंग प्राइस, अगर सेविंग प्राइस उसका देखिए कितना होगा 30,000 होगा जाके। ठीक है, हम लोग क्या करेंगे, यहां से रेशियो निकाल लेंगे तो 16:15 आ जाएगा। ठीक, और वो कह रहा है कि उसने एक घड़ी को 25% की लाभ पर बेचा। देखो, 25% की जो फ्रिक्शन वैल्यू होती है 1/4 होती है। मतलब ये कि 4 रुपए की वस्तु उसने 5 रुपए में बेचा होगा। और दूसरी घड़ी को पूछ रहा है कि एक मतलब जो दूसरी घड़ी है उस पर जो उसका क्या है हानि, उसको ज्ञात करना है। ठीक, तो जो दूसरी घड़ी पर X% की हानि है उसको ज्ञात करना है। हमने क्या बोला था, जब ऐसे कभी कंडीशन बने तो हम लोग क्या करते हैं, इसका इधर गुणा करेंगे, लेकिन लिखेंगे इसको इधर 16/5 और रेशियो इसका इधर गुणा करेंगे 15/4। तो 4 चक्को 16 हो जाएगा और 5 दिया 15। तो एक का मान कितना आ जाएगा? देखो, 4 रुपए की वस्तु को क्या कर रहा है 3 बेच रहा है, मतलब एक का क्या कर रहा है, मतलब कि उसको नुकसान हो रहा है कितने पर 4 पर। तो आंसर कितना आ जाएगा 25%। ठीक है, कह रहा है कि उसने पिछले साल 2 घड़ियां जैसे हैं, उसने 2 घड़ियां मान लो खरीदी, एक को उसने 15,000 रुपए पर और दूसरी को भी 15,000 रुपए पर बेचा। तो उसके लिए टोटल सेविंग प्राइस कितना हो जाएगा 30,000 रुपए हो जाएगा। लेकिन वो फिर भी बोल रहा है कि उसको 2,000 रुपए का नुकसान हुआ। तो क्रैमोड कितना हो जाएगा, 2,000 जोड़ देंगे तो उसका क्रैमोड कितना हो जाएगा, जैसे 32,000 हो जाएगा। ठीक, और कह रहा है पहली घड़ी को 25% के लाभ पर बेचता है, मतलब 4 की वस्तु को 5 बेचता है, तो दूसरी घड़ी को कितने % हानि पर बेचेगा, जिससे उसकी कुल हानि हो कितने की 2,000 की हो जाती है। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे अपने अगले क्वेश्चन। देखो, हमारा जो अगला क्वेश्चन बोल रहा है, अब देखो ऐसे क्वेश्चन, देखो ये जो तरीका क्लास मेथड है, अब देखो ये वाला जो रेशियो मेथड है, मतलब कि मैंने अभी ये तीसरा से प्रैक्टिस करा रहा हूँ और हर प्रैक्टिस में इसी मेथड पे सवाल आए हैं। और अगला क्वेश्चन देखो, कह रहा है कि पी और क्यू का रेशियो कितना दिया है, पी और क्यू का जो रेशियो दिया है वो 6:5 है। कह रहे तो फिर 6p प्लस 5q और रेशियो 6p माइनस का 5q, इसका मान ज्ञात करना। अब देखो, ये भी क्वेश्चन क्या है, मैंने प्रैक्टिस क्वेश्चन कराया हुआ है। कहने का मतलब ये कि आपके जो पेपर होता है उसमें कम से कम 10 क्वेश्चन या 7-8 क्वेश्चन तो उसी कॉन्सेप्ट पे ही आते हैं, हर शिफ्ट में तुमको मिलेंगे जाके। ठीक, कहीं कोई परसेंटेज को कोई उसी कॉन्सेप्ट मिल जाएगा, कहीं प्रॉफिट लॉस को उसी कॉन्सेप्ट पे मिल जाएगा। तो इन चीजों को बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करना, ध्यान रखना है। देखो, आपको कभी भी जैसे कोई चीज रेशियो में दे दे और रेशियो में ही मान पूछे, तो हम लोग बस यहाँ ये ध्यान रखना है कि यहाँ पे जो खाते हैं वो समान होने चाहिए। ठीक, तो हम लोग डायरेक्ट वैल्यू रख देते, तो यहाँ पे रखेंगे 6 पी का मान 6 रखोगे जाके 6 × 6 प्लस 5 × 5 और यहाँ पे क्या हो जाएगा 6 × 6 माइनस 5 × 5। यहाँ हो जाएगा 36 और प्लस कर
25 और यहाँ कितना हो जाएगा 36 माइनस का 25, ये कितना आ जाएगा हमारा 61 आ जाएगा और ये कितना आ जाएगा 11। तो हमारा कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हमारा बी हो जाएगा। ठीक, तो कभी भी आपको अगर रेशियो में वैल्यू दे दे और रेशियो से रेशियो में ही मान पूछे और याद रखना यहाँ पे खाते क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। ठीक, तो हम लोग क्या करते हैं डायरेक्ट रेशियो से वैल्यू रखते हैं। अब बात करेंगे अपने अगले क्वेश्चन की। देखो हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि किसी संख्या में 28% की वृद्धि करने पर परिणाम 320 प्राप्त होता है। वह संख्या देखो कोई संख्या मान लो 100 है, उस पर 28% की वृद्धि कर दोगे तो कितनी हो जाएगी 128 हो जाएगी। ठीक, परसेंटेज में। और जबकि ऐसे वो कितने ये बोल रहा है 320 हो जाती है, तो 128 के कितनी है 320। लेकिन वो ये कह रहा है कि आपको वो संख्या ज्ञात करनी है। वो संख्या क्या होगी जैसे 100 होगी। हम लोग क्या करेंगे इसको काट देंगे, इसको 16 से काटो, 16 दूनी 32 और 16 अट्ठे 128, 4 दूनी 8, 4 पंचे 20 और यहाँ काट देंगे 25, 50। आंसर हमारा क्या है 50 पच्चीस 250। ठीक है ना, ये तो आसान क्वेश्चन है। तो ऐसे हम लोग क्वेश्चन करेंगे। इसका आंसर नंबर कौन सा हो जाएगा, आंसर नंबर 3। हम लोग बात करेंगे अपने अगले क्वेश्चन की। देखो अगला क्वेश्चन हमारा ये बोल रहा है, कह रहा है कि यदि रमन अपनी समान चाल की 30% कम चाल से, देखो वहां पे जो पेपर में क्वेश्चन आया था एसएससी जीडी 2024 के प्रैक्टिस सेट है, वहां पे क्वेश्चन आया था कि यदि रमन अपनी समान चाल की 30% चाल से यात्रा कर, वहां पे क्या होना चाहिए कि यदि रमन अपनी सामान्य चाल की 30% कम चाल से यात्रा, तो वहां पे 30% के बाद कम शब्द, मतलब कि वहां पे क्या है मिस्टेक है। ठीक है ना, तो इस चीज को मैंने क्या किया, मतलब कि यहाँ पे कम ही आएगा क्योंकि तभी इसका आंसर आ रहा है। कह रहा है कि रमन अपनी समान चाल की 30% कम, देखो 30% की फ्रिक्शन वैल्यू कितनी होती है 3/10। ये हम उसकी मान लेंगे सामान्य चाल। ये क्या मान लेते हैं सामान्य चाल। ठीक, कहने का मतलब जो उसकी चाल थी, मान लो समान चाल 10 थी, अब वो 3 की कमी कर देगा तो उसकी चाल कितनी हो जाएगी 7 हो जाएगी। अब देखो वो कोई एक कॉन्सेप्ट होता है कि अगर आपकी डिस्टेंस कांस्टेंट है, ठीक है ना, अगर दूरी हमारी नियत है, तो जो समय का अनुपात होता है वो चालों के अनुपात का क्या होता है उल्टा होता है। ठीक, तो यहाँ पे समय देखेंगे 3 की अधिक लग रहा है, जबकि क्वेश्चन कितना कह रहा है 5 अधिक लग रहा है, सॉरी 15 मिनट देरी से पहुंचता है, तो ये कितने गुना हो जाएगा 5 गुना। तो आपसे क्या कह रहा है सामान्य, ये हमारा सामान्य समय होता है और इधर ये हमारा क्या होता है जैसे मतलब कि नया समय। अगर आपसे कहते वर्तमान समय ज्ञात कीजिए, हम लोग इसमें गुणा कर देंगे। सामान्य समय कह रहे तो 7 5 गुना हो जाएगा, 7 के तो 5 गुना कितना आ जाएगा 35 मिनट। उसका सामान्य किस समय कितना आ जाएगा 35 मिनट। तो ऑप्शन नंबर हमारा क्या आ जाएगा डी। हम लोग बात करेंगे अपने अगले क्वेश्चन की। देखो अगला क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 60 मीटर लंबे एक बिजली के तार को 5-5 मीटर के बराबर खंडों में काटा जाता है। खंडों की संख्या की गणना की, देखो ये तो बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। कोई 60 मीटर तार है, उसको 5-5 मीटर लंबाई में काटोगे कितना आ जाएगा 12 पंजे 60, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 12। ठीक, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा ये हो जाएगा, ये तो आसान क्वेश्चन है। अब ये क्वेश्चन देखना थोड़ा सा क्या है कि अलग टाइप का है। कह रहा है कि श्याम किसी काम का 3/5 भाग 10 दिनों में पूरा कर सकता है। राखी श्याम से 1.5 गुना कुशल है। देखो राखी श्याम की हम लोग क्या निकाले इफिशिएंसी निकाले, राखी और श्याम की इफिशिएंसी। देखो राखी मान लिया श्याम की क्षमता कितनी है 1 है, ठीक, तो राखी की क्षमता कितनी हो जाएगी इससे 1.5 गुना अधिक है, मतलब कि 1.5। दशमलव हटाएंगे यहाँ पे क्या आ जाएगा 0, तो इसको काटेंगे 5 ये 15 5 हो जाएगा। राखी और श्याम की क्षमता कितनी आगे जाएगी इफिशिएंसी आगे जाएगी 3:3। ठीक, और बोला है कि श्याम किसी काम का 3/5 भाग 10 दिनों में। देखो वो 3 काम जो श्याम है वो 3 काम कितने दिनों में कर रहा है
सॉरी, हाँ 3 काम वो कितने दिनों में कर रहा है, 3 काम वो 10 दिनों में क्या कर रहा है, 3 काम कर रहा है। ठीक, तो ये कह सकते हैं कि जो श्याम है 10 दिनों में 3 काम कर रहा है। तो 5 काम कितने दिनों में करेगा, कितने दिनों में करेगा जाके। ठीक है, या ऐसा समझ सकते हैं कि देखो उसमें जो हमारा रेशियो दिया है 3/5 भाग दिया है। ठीक, मतलब 5 काम में से 3 काम को 10 दिनों में कर रहा है। उसकी जो क्षमता है उसका, तो 3 दिनों में कितने काम करेगा जाके, वो 3 काम को 10 दिनों में कर रहा है। ठीक है, ऐसे इसको लिख सकते हैं, वो 3 काम को 10 दिनों में कर रहा है, तो 5 काम को कितने दिनों में करेगा, 10/3 गुणे 5 दिनों में। ठीक, और मेरा टोटल काम निकालना है जाके, टोटल वर्क हमारा वो 2 की क्षमता से करेगा क्या। ठीक, 2 की क्षमता से हमारा टोटल कार्य हो जाएगा। अब वो कह रहा है कि जो राखी है इसी टोटल काम को, ठीक, राखी जो इसी टोटल काम को कितना 50 100/3, अब इसी टोटल काम को राखी 3 की क्षमता से कितने दिनों में करेगी। ठीक, तो 10/100/9 हो जाएगा। ठीक, कितने दिनों में करेगी। ऑप्शन नंबर इसका कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हमारा ए हो जाएगा। वो ये कह रहा था कि राम जो है राम जो है राखी जो है श्याम से 1.5 गुना अधिक उसे है। ठीक, तो इन दोनों की जो क्षमता निकलेगी 3:4 निकाला है। अब कह रहा है कि जो श्याम है 3 काम को 10 दिनों में कर रहा है, तो टोटल 5 काम कितने दिनों में करेगा, 10/3 × 5, और कितनी क्षमता से करेगा, कितनी क्षमता से करेगा, 2 की क्षमता से। तो टोटल वर्क यहाँ से निकला है। इसी टोटल काम को राखी 3 की क्षमता से कितने दिनों में करेगी जाके, तो हम लोग 3 से भाग कर देंगे, 100/9 आ जाएगा। अब बात करते हैं अपने अगले क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारा ये बोल रहा है कि 25 × 4। अब देखो ये बोर्ड मास का क्वेश्चन, देखो बोर्ड मास का क्वेश्चन या उसका सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन आपकी हर सेक्टर में आता है। तो इन क्वेश्चन की आप लोग प्रैक्टिस 1-2 क्वेश्चन हर सेक्टर में मिले हैं जाके ऐसे। ठीक, कह रहा है कि 25 × 4 माइनस का 22 डिवाइडेड 11 × 7 प्लस 4 × 3। इसका मान देखो 25 तो कोई तो हो जाएगा हमारा 100 हो जाएगा, और अगर हम इतने की वैल्यू 11 दूनी 22 7 दूनी 14 और 12 कट जाएगा -2, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 98। ठीक है, तो आंसर नंबर क्या आ जाएगा डी। अब लोग बात करेंगे अपने अगले क्वेश्चन की। देखो क्वेश्चन ज्यादा हल्के नहीं, बस उन्हें बोला ना कि आपकी हर सेक्टर में बस 2-4 क्वेश्चन होते हैं जो अच्छे होते हैं, बाकी सारे क्वेश्चन बहुत आसान लेवल के होते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक मेज 8500 रुपए में खरीदी जाती है और 8000 रुपए में बेची जाती है, हानि प्रतिशत कितना है। देखो 8500 रुपए में खरीदी 8000 बेचेगी, मतलब कि वो 500 का उस पर क्या हुई जाती है हानि, कितने पर 8500 पर। ठीक, तो उसकी कुल हानि कितनी आ जाएगी, यहाँ 2 जीरो हो जाएंगे, 17 5 85। अब इसको हम लोग काटेंगे तो 5.88 आ जाएगा आंसर हमारा क्या है 5.88%। ठीक, तो ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा सी। देखो कितने आसान आसान क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन आपको टफ नहीं मिलेंगे यार। ठीक है, बस 3-4 क्वेश्चन ही होते हैं जो अच्छे लेवल के होते हैं। और कह रहा है कि अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि एक शर्ट का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य का 2 गुना है, 20% का लाभ प्राप्त करने के लिए छूट प्रतिशत कितना होना चाहिए। देखो एक शर्ट का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य का 2 गुना है। देखो मान लिया कि जो मार्केट प्राइस है, पहले हमने मान लिया कि सेलिंग प्राइस कितना है, मान लिया कि सेलिंग प्राइस हमारा 100 है। अब वो जो मार्केट प्राइस है वो कॉस्ट प्राइस का क्या है 2 गुना है, कितना हो जाएगा 200। अब वो कह रहे हैं कि 20% लाभ प्राप्त करने के लिए उसे अंकित मूल्य पर कितने % का डिस्काउंट दे। देखो 20% लाभ अगर उसका होगा तो वस्तु कितने में बिकेगी जाके 120 रुपए की बिकेगी। ठीक, तो मार्केट प्राइस कितना था 200, वस्तु कितने में बिक रही 120 में, मतलब कितने का डिस्काउंट दे रहा है 80 का। 80 का डिस्काउंट वो कितने पे दे रहा है 200 का, तो उसका डिस्काउंट कितना आ जाएगा 40% इसका डिस्काउंट। छूट कितने की दे रहा है
40 तक। ऑप्शन नंबर हमारा बी हो जाएगा। हम लोग बात करेंगे अगले क्वेश्चन। देखो अब फिर से देखो जो अगली ये वाला क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन देखो मैंने प्रैक्टिस सेट नंबर पीछे की कराया और पीछे वाले प्रैक्टिस में ये क्वेश्चन कराया, बस वो घनाक पे था और मैंने बोला भी था ठीक कि जो ऐसे आते हैं जैसे कभी घनाकार कह दे कभी घन कह देगा। अब कह रहा है कि एक घनाकार कमरे में रखी जा सकने वाली सबसे लंबी छड़ की लंबाई 8√3। देखो जब हम लोग कोई घनाभ हो या घनाकार कमरे में कोई सबसे लंबी रखी जाने छड़ की जो लंबाई होती है वो उस घन या घनाभ का विकर्ण होती है। ठीक, कोई छड़ की लंबाई कितनी है, जो घन का विकर्ण कितना होता है, जो घन का विकर्ण होता है, जो अभी मैंने ये तीसरा ही प्रैक्टिस करा रहा हूँ, a√3 होता है। और आपके देखो जो क्वेश्चंस है वो रिपीट हो रहे हैं, मेरा मतलब है सेम डाटा पे नहीं हो रहा है, बस वो क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं। ठीक, तो अगर आपने थोड़ी सी भी पढ़ाई कर ली तो आप प्रैक्टिस से जुड़ जाइए। ठीक है, और अपने कोर्स को भी धीरे धीरे खत्म, ये मत सोचिए कि हम कोर्स को खत्म कर लेंगे तब प्रैक्टिस, तब क्योंकि इतना टाइम नहीं बचता जाके, तो क्योंकि प्रैक्टिस कम से कम 2-3 महीने होनी चाहिए जाके। घन का विकर्ण a√3, तो a√3 का मान कितना है, 8√3 है। √3 तो घन की भुजा कितनी आ गई, 8। और कह घन का आयतन 1 क्यूब होता है, तो इसका 8 का क्यूब 512। ठीक, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा हो जाएगा, ए ऑप्शन हो जाएगा। देखो अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन ये बोल रहा है, अगला क्वेश्चन देखो कितना अच्छा कह रहा है कि 17,000 रुपए को 22% की वार्षिक दर पर टी वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज पर दिया जाता है। यदि ब्याज अर्धवार्षिक रूप से संग्रहित किया जाए तो अधिक, तो कितना अधिक ब्याज प्राप्त होगा। देखो अगर कभी भी आपको रेट मान लो कि वो वार्षिक भी हो, ठीक, और बाद में क्या कहते हैं ब्याज को अर्धवार्षिक रूप से संग्रहित किया जाता है, तो हमको क्या करना है कि रेट को आधा कर देते और टाइम को डबल कर देते हैं। ठीक, एक साल बोल रहा था, अब टाइम हमारा क्या हो जाए, टाइम के 2 स्लॉट बन जाएंगे जाके। ठीक, तो इस चीज पे याद रखना। देखो 2 साल का डिफरेंस क्या होता है जाके, d = p r/100 का स्क्वायर या 100 की पावर n होती है। ठीक, यहाँ 2 साल का हम लोग क्या लगा देंगे जाके, स्क्वायर लगा देंगे। ठीक, अब देखो रेट तो आधी हो गई जाके, अब ये कितना दिया है, ये हमको देखो डिफरेंस ज्ञात करना है। ठीक, और प्रिंसिपल कितना दिया है, 17,000 दिया है। ठीक, रेट में कितने दी, 11 हो जाएगी, आधी हो जाएगी बात बटे 100 का होल। तो अगर हम इसको हल करेंगे जाके 17 × 11/100 × 11/100। अब देखो हमने क्या बोला, अगर आपको कभी कैलकुलेशन करना है तो थोड़ा आप ऑप्शन पे भी देखिए, कैलकुलेशन से हमेशा बचिए। देखो यहाँ पे अगर इनका हम लोग यूनिट डिजिट निकालें, ठीक है ना, तो देखो ये क्या हो जाएगा 7। ठीक है, तो लास्ट में 1 यहाँ पर 11 है, मतलब कि लास्ट में हमारा क्या आएगा 7 आएगा और उसके बाद एक दशमलव रख देगा। अगर हम ऑप्शन को देखें जाके तो लास्ट डिजिट दशमलव के बाद जो है पहले में ही 7 है। ठीक, और बाकी 8 है, 4 है, 8 है, क्योंकि अगर हम 17 में 11 को मल्टीपल करेंगे तो लास्ट में 7 ही आएगा, जो कि हमारे ऑप्शन नंबर फर्स्ट में, ऑप्शन नंबर फर्स्ट ए ही हमारा क्या हो जाएगा, राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक, तो इस तरीके से आप लोग ये ध्यान लेना है कि या तो आप इसका कैलकुलेशन कर लें, अगर आप यहाँ से 5-10 सेकंड बचा रहे हैं जाके तो आपके लिए बहुत है। ठीक, तो इन चीजों पर भी फोकस करना है कि अगर कैलकुलेशन हमारा ऑप्शन देख बिना किए ऑप्शन से आंसर निकल जाए तो हम लोग उस कैलकुलेशन से बचेंगे। अब देखो फिर से सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन आ गया। देखो कह रहा है कि ये तो आसान क्वेश्चन है, आप लोग आराम से कर लेंगे। 2 × 3 + 2। ठीक, अब देखो ये जो 2 3 6 6 5 30 5 + 2, राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा 7। अब देखो हर शिफ्ट में सिंप्लीफिकेशन के 2-3 क्वेश्चन आ रहे हैं। आज मैं आप लोगों को एक क्वेश्चन और होमवर्क में दूंगा। ठीक है, तो सिंप्लीफिकेशन को अच्छे से प्रैक्टिस करके जाना है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अब देखो अगला क्वेश्चन,
अगला क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है, अगला क्वेश्चन हमारा ये बोल रहा है कि टॉम और जेरी मिलकर एक घर को 9 दिनों में पेंट कर सकते हैं। देखो टॉम प्लस जेरी, ठीक, ये दोनों लोग मिलकर एक घर को कितने दिनों में पेंट करें, 9 दिनों में, ठीक। ये टॉम अकेले, देखो टॉम अकेले उस घर को कितने दिनों में पेंट कर रहा है, 15 दिनों में, ठीक है। तो अब देखो ये यहाँ पे 9 और 15 के एलसीएम कितना हो जाएगा, 45। यहाँ पे क्षमता कितनी आ जाएगी, 9 करना 45 और 15। देखो टॉम जेरी की संयुक्त क्षमता कितनी है, 5 है, और टॉम की केवल कितनी है, 3, तो जेरी की क्षमता कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगी। अब वो जेरी 2 की क्षमता से 45 काम को कितने दिन में करेगा, 45/2 दिन, ठीक। तो ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा। अब हम लोग बात करेंगे अपने अगले क्वेश्चन। देखो अगला क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है कि एक कंपनी के, अब देखो ये क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा है, एक कंपनी के 8 कर्मचारियों का औसत वेतन 6000 रुपए है। देखो जो कंपनी के 8 कर्मचारी हैं उनका औसत वेतन कितना है, 6000 रुपए, ठीक, $6000, ठीक। यदि पहले 4 कर्मचारियों का औसत, देखो पहले 4 कर्मचारियों का औसत वेतन कितना है, देखो पहले 4 कर्मचारियों का औसत वेतन जो है वो है $5500, ठीक। और कह रहे हैं कि अगले 2 कर्मचारियों का औसत वेतन, अगले जो 2 कर्मचारियों का औसत वेतन कितना है, 7000, ठीक। तो कह रहा है कि फिर अगले 2 कर्मचारियों का औसत वेतन आपको ज्ञात करना है। देखो हम लोग क्या करें, यहाँ पे अगर ये देखें तो 500 क्या है हमारा, कम है, और 4, ये 500 हमारा क्या है, कम है, और कितने पे कम है, 4 पर, तो यहाँ कितने की कमी आ जाएगी, 2000, ठीक। और यहाँ पे क्या देखेंगे, ये वाला हमारा 1000 रुपए क्या है, ज्यादा, अब 2 पे कितना हो जाएगा, 2000 ज्यादा हो जाएगा, ठीक। इसको अगर हम लोग बैलेंस करें तो कितना आ जाएगा, ये तो पूरा कट जाएगा 0, ठीक। तो हमारा ये भी कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक। तो लास्ट 2 कर्मचारियों को भी औसत वेतन कितना आ जाएगा, 6000। ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो हमारा हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा, ठीक, 6000। वो ये बोल रहा है, अगला क्वेश्चन क्या है, देखो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन ये बोल रहा है कि यदि x बराबर, देखो कह रहे हैं कि यदि x बराबर 3/8 y, ठीक। तो हम लोग यहां से x और y का रेशियो निकालेंगे, कितना आ जाएगा, 3:8 आ जाएगा, ठीक। अब ये बोल रहे हैं और y, देखो अगर हम लोग कह रहे कि देखो अगर हम लोग इस क्वेश्चन को और y रेशियो z, अगर हम लोग देखो y बराबर क्या दिया है, 3/4 z, अगर हम यहाँ से y रेशियो z का मान निकालें तो 3:4 आ जाएगा, ठीक। और हमसे वो क्या कह रहे हैं कि x y z का मान ज्ञात कीजिए। देखो या तो आप x y z का मान निकाल ले या फिर, ठीक, या फिर आप इसको ऑप्शन से कीजिए। देखो ऑप्शन से हम लोग इसको कैसे करेंगे, तो x और y का रेशियो यहाँ पे कितना है, 3 और 8 का है, तो प्रत्येक ऑप्शन में आंसर जो हमारा होगा वहां भी x और y का रेशियो 3:8 आएगा और y z का रेशियो 3:4 आएगा। तो अगर हम ऑप्शन देखें तो जो पहला ऑप्शन ए है हमारा, उसमें 9:24:32, ठीक, ठीक। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो पहले ऑप्शन में क्या बोल रहा है, और इसका जो बी ऑप्शन है, यहाँ पे देखो अगर हम इसको 3 से काटेंगे जाके, 3 × 9 और 3 × 24, तो यहाँ पे ए और बी का रेशियो, x और y का रेशियो कितना आ रहा है, 3:8, ठीक। और अगर ऑप्शन नंबर सेकंड देखें तो इसमें भी 3:8 ही x और y का रेशियो आ रहा है, ठीक। लेकिन y z का भी तो रेशियो 3:4 आना चाहिए, 8 × 3 = 24, 8 × 2 = 32। तो ऑप्शन नंबर और बी में क्या है, उसमें 3:4 नहीं आ रहा, y z का देखिए, तो ऑप्शन नंबर हमारा ए क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन को हम लोग ऑप्शन से ही करते जाके,
जो यहाँ पे रेशियो है वही रेशियो आपको आंसर में भी मिलेगा जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा राइट आंसर। अब लोग बात करेंगे अपने अगले क्वेश्चन की। देखो अगला क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है, कह रहे हैं कि यदि किसी वस्तु का अंकित मूल्य 2500 रुपए है और विक्रय मूल्य 2000 रुपए तो छूट प्रतिशत। आसान क्वेश्चन है, 500 रुपए का उसको छूट दी जा रही है 2500 पे, ठीक। अंकित मूल्य 2500 रुपए है और देखो उसने ये बोला है कि जो मार्केट प्राइस है वो 2500 रुपए है, ठीक। और सेलिंग प्राइस कितना है, विक्रय मूल्य 2000 रुपए, ठीक। उसको डिस्काउंट कितने का दिया गया, 500 का। कितने पे दिया गया, 2500 पे, ठीक। तो 2 जीरो कट गया, 55 25, 1/5। 1/5 हमारी कितनी फ्रैक्शन में जो होती है 20% की, ठीक। तो ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। अब लोग बात करेंगे अपने अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन फिर से हमारा देखो सिंप्लीफिकेशन का आगे है कि देखो सिंप्लीफिकेशन की इस सेट में 3 क्वेश्चन आए हैं, ठीक है। कह रहे हैं कि 625, देखो 625 और देखो ऑफ का बटे 125। देखो ऑफ का मतलब होता है गुणा, तो गुणा कर दिया 45 बटे 225, ठीक। और प्लस 256 बटे 64 डिवाइड है तो उसको हम लोग गुणा लगा के उल्टा कर देंगे जाके 196 बटे 56। अब देखो 25 ये 25 हो जाएगा और 25 का 25 में गुणे तो 25 का वर्गमूल होगा, ठीक। 25 9 225, 9 9 45 काट के इतने का उत्तर कितना आ गया जाके 1 आ गया। अब लोग कितना हल करेंगे, देखो इसको हम लोग क्या करेंगे 8 से काटेंगे, 88 64 8 3 24 8 2 16, ठीक। हो जाएगा ये। अब 8 चौको 32 काट दिया, ठीक। अगर हम लोग इसको 4 से काटें, ठीक, 4 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 4 एकम 4 4 चौको 16, ठीक। 11 से कटेगा जाके कुछ गलत कर दिया क्या, 256 ही है ना, 256, हाँ 256, ठीक। 56 बटे सही है। देखो ये 32 आ गया जाके और अगर हम 4 से काटे जाके 1 मिनट, चलो इसको हम लोग दोबारा काटते हैं। 100 256 बटे 64, ठीक। अगर हम इसको 16 से काटे, देखो 88 64, 8 3 24 और 8 2 16, 8 चौको 32 और यहाँ कितना है 196, 196, ठीक। इसको 7 से काट दिया जाके ना, चलो 7 56, ठीक। 7 दूनी 14 और यहाँ पे 7 56, ठीक। 4 दूनी 8 14 दूनी 28, ठीक। इतने की वैल्यू हमारी कितनी आ गई 14 आ गई, ठीक। 14 कितना आंसर बचेगा 15, ठीक। तो आप ऐसे क्वेश्चन को क्या करेंगे जाके प्रैक्टिस करके बहुत अच्छे से जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखो क्या करें, कह रहा है कि एक निश्चित धनराशि पर 3/2 वर्ष और 7/3 वर्ष के लिए 12% वार्षिक की दर पर साधारण ब्याज के बीच का अंतर 1920 रुपए। देखो ये जो अंतर आपको रुपये में दिया 1920, तो हम लोग पहले इसको परसेंटेज में निकालेंगे टाइम को। देखो रेट, देखो टाइम का डिफरेंस अगर हम लोग देखें तो देखो 7/2 और -3/2, ठीक। ये बचेगा 4/2, मतलब कि 2 वर्ष। टाइम का डिफरेंस क्या है 2 वर्ष और 1% की रेट 1 साल और रेट कितनी है 12, तो 2 साल का ब्याज कितना हो जाएगा 24%, ठीक। लेकिन वो 24 की वैल्यू क्वेश्चन में कितने दी है, 24 की वैल्यू क्वेश्चन में दी है 1920 रुपए, ठीक। और वो आपसे क्या करें धनराशि पूछ रहे हैं 100%, तो 12 दूनी 24, 12 एकम 12 और 12 छंग 72, 7 बचेंगे, ठीक।
अब इसको काट दो जाके 80, अंदर कितना आ जाएगा 8000। ठीक, वो ये बोल रहा था देखो हमने टाइम का डिफरेंस 2 साल निकाला है, रेट है 12%, 2 साल का ब्याज कितना हो जाएगा 12%, 24%। जबकि वो क्या बोल रहा है कि अंतर कितना है साधारण ब्याज पर। देखो जो साधारण ब्याज होता है वही डिफरेंस होता है, कितना है 1920। ठीक, याद रखो दोनों तो 1920 है। परसेंटेज में वैल्यू हमारी 24 है, 1920 से काट के कैंसर कितना आ जाएगा 8। अब बात करेंगे अपने अगले क्वेश्चन की। देखो अगला क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है, अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि 5 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत 21 है, इन 5 संख्याओं में से सबसे बड़ी संख्या कौन है। देखो आप कभी भी ये ध्यान देना जाके अगर आपसे कह दे कि 5 क्रमागत संख्याओं का विषम या सम संख्याओं का औसत हमारा जो होता है वो हमारा बीच का ही नंबर होता है। अगर उसमें क्या है विषम नंबर है, जैसे बोल रहा है 5 तो विषम है ना, तो उसका जो एवरेज होगा हमारा तीसरा नंबर होगा। जैसे हमने बोला कि 1 2 3 4 5 नंबर है, तो 2 इधर से 2 इधर से, तो हमारा बीच वाली संख्या क्या होती है, वही हमारा क्या होती जाके एवरेज होती है। ठीक, तो वो ये बोल रहा है कि एवरेज कितना है, ऐसे 5 संख्याओं का 21 है। ठीक, आगे विषम 21 के बाद 2 23 आएंगे और सबसे बड़ी थी इधर एक और होगी 25, तो वही कह रहे हैं सबसे बड़ी संख्या। ठीक, सम भी कहता है हम लोग यही आंसर लगाते हैं, सबसे बड़ी संख्या क्या आ जाएगी 25, इधर से नहीं होता क्योंकि बड़ी संख्या बोल रहे हैं तो आगे की संख्या होगी। अब मैं आप लोग एक क्वेश्चन जो है ठीक है होमवर्क में दूंगा और उस क्वेश्चन को हल करके उसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में देना है। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। ठीक है।